चारों तरफ अब एआई वेबसाइट्स का शोर है। आप जहां देखेंगे वहां सभी जगह सारे काम जितने भी बड़े बड़े और क्रिएटिव वर्क है वो एआई वेबसाइट्स कर रही हैं। तो ऐसे में आप क्यों एआई वेबसाइट से दूर रहें? इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं 10 टॉप 10 एआई वेबसाइट्स, और ये वही सीरीज है जिसे हम हर महीने लेकर आते हैं और जिसे आप बहुत सारा प्यार देते हैं। देखो, एआई वेबसाइट की दौड़ में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स अब आ गए हैं। गूगल आ गया है, फेसबुक आ गया है, लेकिन अभी फेसबुक के आपने बहुत सारे जो टूल्स हैं वो नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर जो फेसबुक का पहला बड़ा टूल आया है वो आया है ऑडियो के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली एआई वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है ऑडियो बॉक्स और जिसे बनाया है मेटा ने। अब मेटा इसके साथ में क्या करना चाह रहा है? अभी तक आप जितने एआई वेबसाइट्स देखते हो जहां पे आप वॉइस बनाते हो, वॉइस सुनने में बिल्कुल नकली जैसे लगते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि एआई आपकी आवाज में बात करे। आपने जो बोला नहीं है उसको भी वीडियो के अंदर या ऑडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। आपका चेहरा तो आप बना ही पा रहे हैं बहुत सारे टूल्स की मदद से, लेकिन अब आप अपनी आवाज भी एआई की मदद से बना पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप ऑडियो बॉक्स की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ये आप देखोगे कि एक छोटा सा एनिमेशन भी यहाँ पे रन कर रहा है जिसमें से कुछ ऑडियो निकल रहा है। अब आपको देखो, अगर अपनी आवाज बनानी है तो आपको ऑडियो बॉक्स मेकर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट ऑडियो पे जाना है। अब जो मेरी आवाज है, मैं जिस आवाज में बात कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आवाज यहाँ पे बन के आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्रिएट ऑडियो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब पहली बार आप आएंगे तो 3 टैब्स आपको दिखेंगे। पहला ऐड स्पीच, दूसरा ऐड साउंड और तीसरा सेव्ड वीडियो। अब मान के चलते हैं आपको जो आपका वॉइस है वो ऐड करना है, नई साउंड आपको बनानी है, तो यहाँ पे आपको जाना है और रजिस्टर और न्यू वॉइस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर और न्यू वॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, डिस्क्राइब अ वॉइस और रजिस्टर योर ओन वॉइस, यानी आप अपनी आवाज को भी रजिस्टर कर सकते हो। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस आएगा। अब आपने एक मूवी देखी होगी, मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखी थी, जिसके अंदर जो उसका मेन हीरो था वो विलेन की साउंड को सिंक्रोनाइज करके उसकी वॉइस को एक चिप बना लेता था जिससे वो उसकी आवाज में बात करता था, और बिल्कुल ऐसे ही ये भी करने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो एक सेंटेंस आया है, द ऑडियो जनरेशन टूल प्रोड्यूस ए क्लियर एंड मेडोलिक वॉइस स्पीच फॉर साउंड ट्रैक ऑफ न्यू म्यूजिक वीडियो। तो अब ये आपको बोलना है, यहाँ से रिकॉर्ड करना है, और जैसे ही आप ये वर्ड बोलोगे और रिकॉर्ड करोगे तब आप इससे कुछ भी बुलवा सकते हो इंग्लिश में। अभी हिंदी के लिए तो नहीं काम कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल आपकी ही आवाज में बात करेगा। तो हम इसको यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। द ऑडियो जनरेशन टूल प्रोड्यूस्ड अ क्लियर एंड मेडोलिक वॉइस स्पीच फॉर साउंड ट्रैक ऑफ द न्यू म्यूजिक वीडियो। ये मुझे लगता है कि टाइम आउट हो गया है। जितनी देर मैंने आपसे बात की है, मैं दोबारा इसे रिकॉर्ड करूंगा। स्टॉप करके रिकॉर्ड अगेन पे मैं क्लिक करता हूँ और दोबारा से जो वर्ड यहाँ पे आएगा मैं दोबारा से उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। और अभी देखो, जो मेरी वॉइस है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई है। अब मैं यहाँ से क्रिएट दिस वॉइस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डन कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो सेलेक्ट अ वॉइस का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे योर वॉइस का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कोई भी आप वर्ड लिखें इंग्लिश में 125 कैरेक्टर तक का, तो ये उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से मैं एक एग्जाम्पल ट्राई करूंगा और ये वाला मैं ले लेता हूँ, आई होप अ वंडरफुल स्टोरी टू टेल यू पे। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे जनरेट करूंगा और ये इस वाले सेंटेंस को मेरी आवाज में यहाँ पे वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो 2 इसने ऑडियो रिजल्ट दिए हैं। पहला मैं आपको सुना देता हूँ, हैप्पी हॉलीडेज टू एवरीवन, और ये दूसरा रिजल्ट है, हैप्पी हॉलीडेज टू एवरीवन। मैं दोनों को डाउनलोड करके जहां चाहे वहां अपनी ऑडियो पे डब कर सकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये टूल आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट्स बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी सेव्ड वॉइस है वो आपको मिल जाएंगी। वैसे इसमें 2 वॉइस पहले से दी गई हैं। अगर आपको ये यूज़ करनी है तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी स्टोरी के लिए इंग्लिश में। अब देखो, बहुत सारी जगह आप जैसे बहुत सारे क्रिएटर होंगे जो सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे हैं, जो यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रहे हैं, फेसबुक के लिए बना रहे हैं, और उनको ज़रूरत होती है अपने बैकग्राउंड में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की। लेकिन अधिकांश जो बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं उन पे आ जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम, जिसकी वजह से वो उन वीडियोस को मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। तो कितना अच्छा हो कि अगर ऐसी वेबसाइट कोई आपके पास में हो जिससे आप म्यूजिक डाउनलोड कर पाए और उस पर कॉपीराइट भी ना आए। तो जो हमारी अगली वेबसाइट है इसका नाम है ncs.io, और इस पे जितना सारा जो आपको म्यूजिक मिल रहा है ये कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है।
यहाँ पे आपको आपका जो म्यूज़िक ट्रैक है वो सर्च कराना है। यहाँ पे आप अलग-अलग तरह के जो म्यूज़िक कैटेगरी हैं उनको सर्च कर सकते हो और यहाँ से आप मूड को सर्च कर सकते हो। जिस तरह का मूड है, स्कैरी है, सैड है, इंस्ट्रूमेंटल है, जैसा आपको मूड चाहिए वैसे मूड का म्यूज़िक यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसको यहाँ से प्ले कर सकते हो और इन म्यूज़िक को आप अपने यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया वीडियो के लिए बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी जो म्यूज़िक लाइब्रेरी है वो दी गई है। अब इसके पॉलिसी ऑफ यूज्ड भी यहाँ पे दिए गए हैं कि ये जो सारे वीडियोज़ हैं उनको आप कैसे-कैसे यूज़ कर पाएँगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कैन आई यूज़ एनएससी म्यूज़िक इन माय यूट्यूब वीडियो। तो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल आप कर सकते हो, अपने लाइव स्ट्रीम में इनको यूज़ कर सकते हो और इनको आप अपने जो वीडियोज़ है उसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है वो है क्या आपका जो वीडियो मोनेटाइज़ हो सकता है? क्या आप उससे पैसे कमा सकते हैं? तो नीचे लिखा है यस बट मेक श्योर यू फॉलो द गाइडलाइन इन एनएससी यूज्ड पॉलिसी। तो इस म्यूज़िक को यूज़ करने से पहले जो आप इनकी गाइडलाइन है उसको पढ़ लीजिएगा, जो इनकी यूज्ड पॉलिसी है उसको पढ़ लीजिएगा और जो ये उस पॉलिसी के अंदर लिखा है जैसे कि इन जो क्रेडिट आपको देना है, ये क्रेडिट नोट आपको अपने जो म्यूज़िक वीडियो है उसके नीचे पेस्ट करना है या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है ताकि इनको उस म्यूज़िक का जो क्रेडिट है वो मिल जाए। बस इतना करना है, उसके बाद आप आराम से वो जो म्यूज़िक है वो इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद में बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है फ्री आइकन्स की, फ्री ग्राफिक्स की, फ्री स्टॉक फुटेजेस की। तो उसके लिए आप अलग-अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाते हो, कहीं के पे आप सब्सक्रिप्शन भी लेते होगे, कहीं पे आप पैसे देके उनको खरीदते होगे, लेकिन ये एक वेबसाइट ऐसी है जिससे आप तरह-तरह के जो ग्राफिक्स हैं, तरह-तरह के जो आइकन्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 2 तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे फ़ोटो और आइकन्स 2 मिल जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी नाम डालोगे, जैसे मैं यहाँ पे गूगल डाल देता हूँ, देखते हैं गूगल का आइकन इनके पास है या नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे गूगल कीवर्ड डाला तो गूगल कीवर्ड से जुड़े हुए जितने आइकन्स हैं वो इस वेबसाइट्स के ऊपर यहाँ पे दिए गए हैं और इन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे गूगल से रिलेटेड अगर कुछ फोटो होंगे तो आपको प्रीमियम और फ्री दोनों में मिल जाएंगे। जैसे ये दोनों फोटो आपको फ्री है, ये प्रीमियम है, तो हमें तो प्रीमियम वाला डाउनलोड नहीं करना, हमें तो फ्री डाउनलोड करना है। तो आप कोई भी फोटो जो गूगल से रिलेटेड हो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से नीचे ये वाला जो लेके ये जो लाइसेंस है ये आपको जहाँ भी फोटो यूज करोगे ये लाइसेंस आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्रिएटिव कॉमन वाला, और आप इसे बड़े आसानी के साथ में फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। इसके ऊपर कोई भी आपको लोगो नहीं मिलेगा, कोई भी आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा। ये जो फोटो और आइकन है आप फ्री में डाउनलोड कर पाओगे। अब एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को अपना खुद का जो ये म्यूजिक है वो बनाना होता है। अब खुद का म्यूजिक बनाना तो बहुत कठिन है, आपको स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा, माइक सेटअप है, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन अब एआई ने इसको बहुत सरल कर दिया है। एआई की मदद से आप खुद का जो ऑडियो है, खुद का जो म्यूजिक है वो जनरेट कर सकते हो। अभी हमने डाउनलोड किया था किसी दूसरे की साइट से, लेकिन अगर आपको अपना म्यूजिक जनरेट करना है तब आप आइए इस वेबसाइट पे जिसका नाम है udio.com और यहाँ पे आप अपना खुद का जो म्यूजिक है वो जनरेट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे आपको आपके गाने के जो बोल हैं वो टाइप कर देने हैं और यहाँ पे ऑटो जनरेशन इसको कर देना है। आपको कस्टम लिरिक्स डालने हैं तो आप यहाँ से लिरिक्स डाल सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल कोई सॉन्ग बनाना है तो आप इंस्ट्रूमेंटल बना सकते हो और यहाँ पे ऑटो जनरेशन वाला फीचर है जो दोनों तरह के काम कर सकता है। तो आपको यहाँ पे लिरिक्स टाइप करने हैं और यहाँ से आपको आपका जो मूड है वो सेलेक्ट करना है और यहाँ से बस क्रिएट कर देना है। ये यहाँ पे और बहुत सारे जो यूज़र ने जो म्यूज़िक क्रिएट किया है ये उनके सारे म्यूज़िक हैं। आप चाहें तो इनको भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको अलग अलग तरह के थंबनेल बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी। मैं यहाँ पे एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ अलग अलग तरह की चीज़ों को क्रिएट करने में। तो थंबनेल बनाने के लिए आपको अलग अलग एक्शन में फ़ोटो खिंचाने होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सिंगल फोटो है और उसके माध्यम से आप अलग अलग तरह के जो थंबनेल है वो बनाना चाह रहे हो तो इस वेबसाइट की मदद से बना सकते हो। वैसे तो ये डीप स्वैपर के नाम से वेबसाइट है जिसमें आप फेस स्वैप कर सकते हो। अब थंबनेल बनाने के लिए फेस स्वैप क्यों यूज़ करना है कि अगर आपके पास कोई दूसरा फोटो है और आप चाह रहे हो कि नहीं इस फोटो के हिसाब से मेरा एक थंबनेल बन जाए तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको वो फोटो लेके आना है जिसके ऊपर आपको आपका जो मेन फोटो है वो अप्लाई करना है। तो मान के चलते हैं यही थंबनेल मैंने बनाया था, इस थंबनेल को यहाँ ले लेंगे। इसमें ये चेहरा है, अब इस चेहरे की जगह मुझे ये वाला चेहरा है, ये वाला चेहरा चाहिए। आप चाहो तो अपने कंप्यूटर से एक दूसरा चेहरा भी यहाँ पे लेके जा सकते हो। तो ये चेहरा चाहिए, अब बस आपको फेस स्वैप पे क्लिक करना है और कुछ ही मिनटों के अंदर उस थंबनेल के अंदर जो चेहरा है उसको बदल के जो नीचे से आपने फेस डाला है
वो आपको मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पे कोई वाटरमार्क नहीं आएगा और कितने भी अनलिमिटेड आप स्वैप्स इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा चेहरा लगा हुआ था, लेकिन अभी मैंने जो चेहरा सेलेक्ट किया वो चेहरा यहाँ पे आ गया। वैसे ये 10 मिनट में जो कार्ड बनाने वाला वीडियो है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये आप कर सकते हो बहुत आसानी से। और देखो इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। एक क्लिक के अंदर ये जो फोटो है और फुल क्वालिटी के अंदर ये यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया है। तो जैसे आपको लग रहा है किसी का जो हाव भाव है वो अच्छे हैं, किसी का एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आप चाह रहे हो फोटो तो ये बॉडी तो मैं ये यूज कर लूँ लेकिन चेहरा मेरा हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते हैं ऑफिस के अंदर। आपको कोई प्रोजेक्ट मिल गया, शाम के 5 बजे हैं 6 बजे हैं और आपको बनाना है प्रेजेंटेशन बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, घंटों लग जाते हैं। लेकिन एक वेबसाइट ऐसी है जो आपके इन घंटों के काम को मिनटों में कर सकती है और उस वेबसाइट का नाम है presentation.ai। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है और प्रॉम्प्ट की मदद से कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना पाओगे। देखो करना क्या है, स्टार्ट विद अ प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल देना है। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ और यहाँ से देखो स्लाइड सेलेक्ट कर लेनी है, कितनी स्लाइड चाहिए, 15 स्लाइड तक बिल्कुल फ्री में बनाएगा। तो मैं यहाँ से 10 स्लाइड ले लेता हूँ और यहाँ से आपको भाषा सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये हिंदी में बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विश्व पर्यावरण के ऊपर एक टॉपिक लिखूंगा। अच्छा, पेड़ आपको भी लगाने चाहिए, ध्यान रखिए कि अब जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पर्यावरण के प्रति आपको भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे उसी के ऊपर एक स्लाइड शो बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, विश्व पर्यावरण और बढ़ती गर्मी। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए मैंने स्लाइड सेलेक्ट कर ली, मुझे कितनी स्लाइड चाहिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब जनरेट आउटलाइन पे मैं क्लिक करूँगा और कुछ ही टाइम में अब देखो यहाँ पे जो स्लाइड्स है मेरी बन के तैयार हो जाएंगे। और देखो मुझे देर कितनी लगेगी ये भी आप देख लेना। तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत ही जल्दी जो 10 स्लाइड्स हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है और जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो क्राफ्ट होनी यहाँ पे शुरू हो जाएंगे और कुछ ही मिनट के अंदर ये 10 स्लाइड्स मुझे बन के यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 10 के 10 जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे बन के आ गए हैं। तो पहला जो स्लाइड है वो है ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी के इस कालजयी समस्या का अध्ययन। अब क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है और धीरे धीरे करके जो सारे स्लाइड्स हैं वो बन के तैयार हो रहे हैं। और देखो शुद्ध हिंदी भाषा में यहाँ पे अलग अलग जो टॉपिक है वो आ रहे हैं मेरे पास में, जो इमेज है वो आ रहा है, जो इन्फोग्राफिक है वो आ रहा है, जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं। अब सच सच बताइए कि ये सारी चीज़ें तैयार करने में आपको वास्तविकता में कितना टाइम लगता। मैं एक बार ये पूरा जो स्लाइड शो है ये आपको यहाँ पे प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो शुरुआत से हम एक बार देखेंगे कि इन स्लाइड शो के अंदर हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे देखो 10 के 10 स्लाइड शो बन के तैयार हो गए हैं। अब सिर्फ यहाँ पे आपको प्ले स्लाइड शो पे क्लिक करना है और जो सारे स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने बन के आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे की सारी जो स्लाइड्स हैं उनको आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के अंदर इतने बेहतरीन स्लाइड शो, इतने बेहतरीन एनिमेशन के साथ में, इतनी बेहतरीन रिसर्च के साथ में तैयार कर सकता है। तो आशा करता हूं कि ये वाला जो वेबसाइट है ये आपके ज़रूर काम आएगा और आप इसको ज़रूर नोट डाउन करके रखोगे। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज़ को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है जिसमें 22 से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब एक और स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने फोटो को एक स्टाइल देने की जरूरत पड़ती है। आपने अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचा लेकिन आप चाह रहे हो कि जो आपका फ़ोटो है वो एक एनिमेशन फॉर्म में आ जाए, एक पेंटिंग की फॉर्म में आ जाए, जिसे आप कहीं किसी थंबनेल में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सको। तो इसके लिए ये एक वेबसाइट है जो डेडिकेटेड है फ़ोटो को स्टाइल करने के लिए, और ये AI की मदद से आपकी फ़ोटो को स्टाइल करती है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप देखोगे नीचे बहुत सारी जो स्टाइल लाइब्रेरी है
वो दे रखी है, अलग अलग तरह के फ़ोटो दे रखे हैं। अब आपको मानो कि इस तरह का कोई फ़ोटो बनाना है अपनी ही फ़ोटो से, तब आप कैसे बनाओगे? तो आपको यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे जो आपका रेशियो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1:1 ही ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। अब आपको यहाँ से जो आपका फ़ोटो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो मैं यहाँ से फ़ोटो, ये मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ गया। अब आपको यहाँ पे स्टाइलिश वाला जो आइकन है इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे स्टाइल के ऑप्शन पे आप आएंगे तो वैसे ही आपको ढेर सारे जो स्टाइल हैं वो दिखेंगे। इसमें से कोई भी एक स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फोटोग्राफ के लिए, और मैं मान के चलता हूँ ये वाला जो स्टाइल है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको यहाँ पे फेस मैच पे क्लिक कर देना है, ताकि चेहरा आपका यहाँ पे दिखाई देता रहे। और जो यहाँ से स्ट्रक्चर मैच है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इस पे स्टाइलिश पे क्लिक करना है, और देखो अब यहाँ पे जैसे हमने इसको सबमिट किया, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है वो हमको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कुछ ही देर में मेरे फोटो से मिलते जुलते मुझे 4 रिजल्ट यहाँ पे मिले हैं, और इसके अलावा आप चाहो तो और भी वेरिएंट्स यहाँ पे बना सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं जिन्हें आप अपने फोटो के लिए तैयार कर सकते हो। आप यहाँ पे इस तरह का फोटो बना सकते हो। थंबनेल्स के लिए आप किसी भी तरह का, आप जैसे मानो कि मुझे इस तरह का जो एक फोटो था वो चाहिए था, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर दोबारा से कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिल्कुल एक मूर्ति की शेप में जो मेरा फोटो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैंने फोटो को अपने किसी जो मूर्ति होती है उसकी तरह स्टाइल करवाया है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस AI टूल ने किसी मूर्ति की तरह मेरे फोटो को यहाँ पे बना दिया है। तो इस टूल को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें हज़ारों तरह के और स्टाइल दे रखे हैं। यहाँ पे लोगो डिज़ाइन का ऑप्शन दे रखा है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दे रखा है, इंटीरियर डिज़ाइन के बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन सब का इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोटो को एक अच्छी सी स्टाइल दे सकते हैं और बहुत बेहतरीन फ़ोटो यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज का भी ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट टाइप करके भी अपने फ़ोटो को एक स्टाइल दे सकते हैं या एक नया फ़ोटो जनरेट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने अगली वेबसाइट पे, जो कि और बहुत यूजफुल वेबसाइट है। अधिकांश लोगों को PDF पढ़ने का शौक होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है, लेकिन PDF फाइल जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब जिनके पास टाइम कम है, अगर वो चाहें तो किसी भी PDF फाइल को समराइज कर सकते हैं। यानी अगर 100 पेज की PDF है तो उनको ये पता चल जाएगा कि सार मिल जाएगा कि इस पूरी PDF फाइल में क्या क्या दे रखा है। तो उसके लिए एक AI टूल है, AI PDF समराइज, और ये टूल किसी भी PDF फाइल को बहुत अच्छे से समराइज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको PDF फाइल अपलोड करनी है और उससे रिलेटेड आप बहुत सारे आंसर्स भी इस वेबसाइट से ले सकते हो। साइज यहाँ पे जो है 10 MB होना चाहिए, कंप्लीटली फ्री है और यूज़र फ्रेंडली है और बहुत तेजी के साथ में डाउनलोड भी करती है। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको एक फाइल अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे हम एक PDF फाइल अपलोड करते हैं। हमारे पास NCERT की कंप्यूटर की बुक है, हमने वो यहाँ पे अपलोड की है। तो देखो, बुक जैसे ही मैंने अपलोड की तो यहाँ पे मुझे एक छोटी सी समरी बन के मिल गई है। अब अगर इस बुक से मुझे कोई भी क्वेश्चन करना है, खास तौर से आप सभी स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छे समझना, इस पूरी बुक में से अगर मेरे पास कोई प्रश्न है तो आप बड़े आसानी के साथ में वो प्रश्न यहाँ पे पूछ के वो आंसर्स निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन इसी बुक में से पूछने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट टू प्राइमरी सर्विसेज। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन इसको दिया है और इसने तुरंत से हमको एक आंसर यहाँ पे दे दिया, द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक कंप्यूटर फंक्शनल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप देखो कि बच्चों के लिए कितना अच्छा हो जाएगा कि उनको जो बुक है उसको पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बस PDF आपको अपलोड करनी है और PDF अपलोड करने के बाद आप कोई भी प्रश्न इससे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी, मुझे लगता है कि ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए। अब हमारी अगली जो वेबसाइट है वो वेबसाइट बनाती है आपके लिए AI आर्ट। यहाँ पे बहुत तरह के जो टूल हैं वो दे रखे हैं, जिनके लिए आप एडोबे पे जाते हो और जो कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे फ्री दे रखे हैं। जैसे स्केच टू इमेज है, क्रिएटिव वेरिएशंस यहाँ पे दिए हैं, अल्टीमेट अप स्केल कर सकते हो, आपकी कोई लो स्केल इमेज है आप उसे अप स्केल कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, यहाँ पे आप आउट प्रिंटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप रियलिस्टिक इमेज ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके अलावा इस तरह के जो थंबनेल्स हैं वो बना सकते हो, जो एनिमेटेड थंबनेल हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के जो मॉडल्स हैं वो दे रखे हैं, आप अपना खुद का भी जो मॉडल है वो यहाँ पे बना सकते हो। नीचे आप देखेंगे तो इस वेबसाइट पे जितने सारे क्रिएशंस दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आपको डाल देना है। प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये आपको तुरंत से एक इमेज जैसी आप चाहते हैं वैसी
यहाँ पे बना के दे देगी। तो इस वेबसाइट का नाम है openart.ai और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारी सबसे जो आखिरी वेबसाइट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो हमेशा ही कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, अलग अलग तरह के टूल्स की एक डायरी बना के रखते हैं। तो इस वेबसाइट का जो नाम है वो है v3thestocks.im और यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट लिस्ट दी गई है उन वेबसाइट्स की जो डिज़ाइनर्स के काम की है, जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके यूज़ की है, जो सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं उनके यूज़ की है और जो डेवलपर हैं उनके काम की है। देखो यहाँ पे स्टॉक फोटोज़ आपको चाहिए, डायरेक्टली लिंक दिए गए हैं उन वेबसाइट्स के जिन पे स्टॉक वीडियोस मिलते हैं, जहाँ से आपको आइकन डाउनलोड करने कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है उन वेबसाइट्स की। एक सिंगल क्लिक करके वेबसाइट भी यहीं पे खुल जाएगी, आप डायरेक्टली आइकन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कलर टूल्स मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, यहाँ पे टाइपोग्राफी अलग अलग तरह के फॉन्ट मिल जाएंगे, फॉन्ट के अलग अलग टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्रेडियंट टूल मिल जाएंगे, इमेज टूल्स मिल जाएंगे, आपको अलग अलग तरह की इमेजेस हैं। यहाँ पे आपको जो है डिज़ाइनिंग सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ पे यूएक्स और यूआई के लिए टूल्स मिल जाएंगे, प्रोडक्ट विडी के लिए बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से मॉकअप टूल्स मिल जाएंगे, अगर आप मॉकअप्स के लिए ढूंढ रहे हो कोई एक सी वेबसाइट मिल जाए जहाँ से मैं मॉकअप्स बना सकूँ, तो ये गागर में सागर वेबसाइट है, इसको ज़रूर कहीं पे आप बुकमार्क करके रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट्स की पूरी लिस्ट दी है जो आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें से एक भी वेबसाइट आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।